हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आपको पुराने वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आज हम पेश करते हैं एक और न्यू इसेकाई एनिमे के साथ, जिसका नाम है द फेलियर फ्रेम आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट विद द लो लेवल स्पेल्स। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है क्योंकि पूरा जो नाम है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। थोड़ा सा बोलने में अजीब है, मेरे से हो नहीं रहा था। खैर छोड़िए, अगर आपको राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो नाम का जो एनिमे है वो पसंद आया है तो आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। इवन उससे भी बेटर लगेगा क्योंकि इसमें समनिंग मैजिक होता है और जो है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टार्टिंग में काफ़ी बॉटम कैरेक्टर टाइप का होता है, बहुत ही साइड कैरेक्टर टाइप का होता है, लेकिन हमें दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से अपने आप को लेवल अप करता है और एक हीरो के रूप में उभरता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फेलियर फ्रेम आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट विद द लो लेवल स्पेल्स के साथ। जैसा कि हम देखते हैं कि एक पुरानी सी बिल्डिंग में कुछ खाना बचा होता है और एक मासूम सा बच्चा जिसकी धुनाई हो रही होती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो बचपन से ही इसी तरह का होता है, रोता पीटता। इसकी माँ जो है इसके पास ही बैठी होती है और इसके फादर इसको बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं बिकॉज ऑफ रो के इसने अपनी हालत इस तरह से कर ली होती है। और ये थोड़ा अजीब होता है, बहुत ही बचपन से ही बॉटम कैरेक्टर जैसा इसका जो है रोल होता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में ये उठता है, यानी कि अपनी पुरानी यादों को ये सोच रहा होता है अब तक। तो इसका नाम जो है नाम बताया जाता है मेमोरी। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मेमोरी है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मेमोरी के जगने के बाद वो देखते हैं कि वो एक बस में है और जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आपस में झगड़ रहे हैं किसी बुक को लेकर। लड़की का नाम अकाया होता है और लड़के का नाम यामाडा होता है। यामाडा जो होता है वो क्लास का एक बुली लड़का होता है जो कि बाकी लोगों को बुली करता है और यामाडा से उसकी एक बुक के बारे में पूछता है कि अरे ये तो वही बुक है ना जो क्या कहते हैं बेस्ट नॉवल का अवार्ड अभी जीती है और रोमांटिक नॉवल के, मतलब तुम ये पढ़ रही हो ऐसे ऐसे करके। तो लड़की उससे बोलती है, यानी कि अकाया उससे बोलती है कि मुझे मेरी बुक वापस करो अभी के अभी। तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी बुक तुम्हें दे दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। तो ये सब वो आपस में आर्ग्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो बोलता है कि उसकी बुक उसे वापस करो। तो ये बात सोचकर कि उसने बोल तो दिया, सामने जो बंदा खड़ा है उसकी बैंड बजा सकता है, ये सोचकर वो थोड़ा डर जाता है। तो मेमोरी वापस जो है अपने आप को कंसील कर देता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। वहीं हम देखते हैं कि बस में बैठे और भी जो उसके मित्र होते हैं वो ओयामाडा को बोलते हैं कि उसकी बुक वापस दे दो, ज़्यादा परेशान मत करो, हमारे सर में दर्द होता है। वहीं पे अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग राइड है, तो इस वजह से वो मान जाता है और फाइनली जाके यामाडा जो होता है अकाया को उसकी बुक वापस कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी कि मेरे थोड़ा ज़्यादा ही ओवरबोर्ड हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही मतलब खेल खेल में आगे निकल गया, मजाक थोड़ा सा सीरियस हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो यानी कि ओयामाडा जो है मेमोरी को परेशान करता है, उसकी सीट पर जो कि बस की सीट है उस पर लात मार रहा होता है। और वहाँ हम देखते हैं कि इस बात से इरिटेट होकर जो उनके इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर जो बस में बैठे होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और सबको चुप रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम 2 मिनट में चुप नहीं हुए तो तुम सबको मैं उठा के ब्रिज से बाहर फेंक दूंगा, समझ गए। ये बात सुन के ओयामाडा कहते हैं ओके ओके ठीक है, मैं केयरफुल रहूँगा, आगे से ध्यान रखूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं। स्पार्कलिंग होने लगती है, थोड़े से झमझमाहट हो जाते हैं, तारों जैसा दिखाई देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अगले ही सीन में हमारे जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं यानी कि ओयामाडा अकाया और उसके आसपास के जितने भी दोस्त विद मेमोरी के साथ जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसके साथ एक नए वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की सामने इनके पास खड़े होते हैं और ये सारे हैरान होते हैं और सोचते हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं। तो वहाँ पर एक लड़की उनको बताती है कि मेरा नाम गॉडेस विशियस है, गॉडेस विशेष, मैं यहाँ पे गॉड के रोल में हूँ और क्या कहते हैं आपको मैंने जो है समन किया है अपने इस वर्ल्ड में जहाँ पे आपको हमारे डीमन एम्परर यानी कि इस वर्ल्ड में जो तबाही करने वाला जो डीमन लॉर्ड है उसको हराना है, उससे लड़ना है। तभी वो हमें अपनी हिस्ट्री बताती है अपनी इस दुनिया की कि 200 साल पहले जो है डीमन एम्परर का राज होना शुरू हो गया था। तो हमारे उस टाइम के जो कुछ हीरोज हुआ करते थे उन्होंने उसको सील कर दिया था। कुछ टाइम बाद जो है डीमन लॉर्ड सील तोड़कर बाहर आ गया था, जिसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस वजह से हमने क्या किया था कि पुराने टाइम में दूसरे देशों से या फिर दूसरी दुनिया के लोगों को हीरोज को बुलाया था और उन्होंने उस टाइम पे भी हमारी मदद की थी। तो उसी तरह से फिर से वो डीमन लॉर्ड बाहर आने की कगार पर है, डीमन एम्परर बाहर आने की कगार पे है और हमने आप लोगों को समन किया है क्योंकि आप लोग हीरोज हो। हमारे इस वर्ल्ड में आने के बाद आपके पास कुछ पावर्स आते हैं और उन पावर्स का यूज़ करके आप जो है हमें, हमारे इस पूरी प्लानिट को, हमारी इस पूरी दुनिया को उस डीमन एम्परर से बचाओगे। तभी वो लोग कहते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स या हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास तो इस तरह की कोई पावर्स नहीं है, हम बस बेसिकली नॉर्मल ह्यूमंस हैं और ऐसा है वैसा है। तो गॉडेस उनको बोलती है कि ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड में आने के बाद आपके पास एक्चुअल में पावर्स
हैं तो वो इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहती है कि आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वहीं पे सब लोग जो है परेशान होते हैं कि हम कहाँ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, हमें वापस हमारे घर भेजो और ये फालतू के ड्रामे और ये जो है नौटंकी करना बंद करो और ऐसा है वैसा है करके उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो है गॉडेस एक खतरनाक जानवर के साथ एक आदमी को बुलाने के लिए कहती है और वो जो है उनके जितने भी कर्मचारी होते हैं या फिर जो उनके जो बॉर्डिनेट्स होते हैं वो एक भेड़िए और एक आदमी को साथ में लेके आते हैं। जैसे ही भेड़िए की जंजीरें खोली जाती है, टूटी जाती है, वो एकदम से झपट के आदमी को खा जाता है और यहाँ पे हमारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो उस भेड़िए को देख के हक्का बक्का हो जाते हैं कि हाँ तो सच में मार धाड़ चालू है बॉस। और ये बात देख के जब गॉड उसको यानी गॉड विसियस जो है उस भेड़िए के ऊपर एक फ्लेम का अटैक करती है, यानी कि फायर बॉल करती है। फायर बॉल करने की वजह से वो भेड़िया वहीं का वहीं चित हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है। वहीं हमारा जो मेन कैरेक्टर है मेमोरी, वो ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि हम सच में किसी अनदर वर्ल्ड में हैं, ये कोई मजाक नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। ये बात देखकर सबको बिलीव हो ही जाता है कि यहाँ पे जो है मैजिक एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो सब जो ये औरत बोल रही है यानी कि गॉडेस जो बोल रही है वो सब सच है। और वो कहते हैं कि आपको अपना मैजिक एबिलिटी चेक करना होगा, अपना एप्टीट्यूड जो है चेक करना होगा। उसके लिए आपको इस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखना होगा। एक एक करके सारे लोग जो हैं क्रिस्टल बॉल्स पे हाथ रखते हैं। उनमें से कुछ जो है नॉर्मल यानी कि ए और बी रैंक के आते हैं, कुछ जो हैं जिनके पास ब्राइटनेस ज़्यादा आती है क्रिस्टल बॉल पे वो जो है ए रैंक के कंसीडर किए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हमारा एक और मेन कैरेक्टर यानी कि इसकी क्लास के जो टॉप नॉच कैरेक्टर्स में से एक होता है जिसका नाम होता है टाकुटो। टाकुटो नाम का बंदा जब क्रिस्टल पे हाथ रखता है तो वहीं के वहीं क्रिस्टल टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो इसका मतलब पूछता है कि क्या इस क्रिस्टल के टूटने का भी कोई मतलब है। तो वो बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे जो हैं पहले एस रैंक हीरो इस बार के हैं। मतलब इस बार हमने जितने भी लोग समन किए हैं उसमें से आप पहले हैं जो एस रैंक में कंसिडर हो गए, यानी कि आप स्पेशल ग्रेड के सॉर्सरर बनने वाले हैं। आपका जो एप्टीट्यूड है वो एस रैंक का स्पेशल रैंक का है, यानी ए से भी ऊपर है। तभी हम देखते हैं कि एक और लड़की का जो है एस रैंक आया होता है और बहुत सारे लोगों के ए रैंक बी रैंक इस तरह से उन्होंने बताए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मेमोरी जो है उसके पास पहुंचता है, किसके की क्रिस्टल के पास, और वो अपना एप्टीट्यूड चेक करता है। तो उसके बारे में कुछ अजीब सी लाइट आती है पर्पल कलर की और वो गॉडेस से पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका कोई मतलब है, मतलब मेरा लाइट जो है बाकियों से डिम आया है तो क्या मेरा क्या पावर कम है, क्या है। तो गॉडेस उसको इग्नोर करती है और बोलती है कि नेक्स्ट जो है कैंडिडेट आ जाइए। इतना करने के बाद जब हमें अगला सीन दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि मेमोरी का जो एप्टीट्यूड है वो बहुत बहुत बुरा गया होता है बाकियों के मुकाबले, और उसको वहाँ के वहाँ वो बोलते हैं कि हम आपको इसकी जगह पे, इस वर्ल्ड में आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पे आप जिस लेवल पे हो वो बहुत ज़्यादा लो है, बिल्कुल जो बिलो लेवल होता है यानी कि जो रैंक ई होते हैं उसमें भी तुम बिल्कुल डाउन लेवल पे हो, यानी कि जैसे कि हमारा शन जिन वो होता है सोलो लेवलिंग में, उसी तरह का कुछ सीन यहाँ पर होता है। तो इतना होने के बाद उसको बोलते हैं तो अब मैं क्या करूं कि मुझे रुकना है, यहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं तो मैं अब क्या करूं। तो वो बोलती कि हम आपको दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जहाँ पे लेवल जो है इस वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कम है, तो वहाँ पे तुम जैसे जैसे सर्वाइव कर लोगे, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम कैसे देखते हो। अब वहीं पे हम देखते हैं कि जब बस के टाइम पे मेमोरी जिस लड़की की मदद कर रहा होता है वो यहाँ पे मेमोरी के लिए स्टैंड लेती है कि ऐसा मत कीजिए, वो हमारा दोस्त है। और अकाया कहती है कि उसको हमारे साथ रहने दीजिए, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा और हमारे साथ जो है कम्पीट कर लेगा और साथ में मदद भी कर देगा। लेकिन इतनी बात देखते हुए गॉडेस जो है इसको अपने काम में इंटरफेरेंस मानती है और लड़की को यानी कि अकाया को एक पंच जड़ने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि अकाया एक एस रैंक की हीरो होती है तो उसका पहला पंच रोक देती है। वहीं पे गॉडेस जो है फिर दूसरे पंच से अकाया को बहुत ज़ोर से पेट पे हिट करती है और अकाया वहीं के वहीं फ्लैट हो जाती है। इतना सब देखने के बाद वो बोलती है कि आपको अंजाम पता लग गया है कि अगर आप मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है तो क्या क्या हो सकता है। तो चुपचाप जो मैं कह रही हूँ, ये बंदा दूसरी जगह पे जाएगा, वहाँ रहेगा, जिए या मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक मौका दे रही हूँ कि अगर आप वहाँ जाते हो ई रैंक का होने के बावजूद, अगर आप वहाँ पे सर्वाइव करते हो तो हम आगे जाके सोचेंगे कि आपको क्या करना है। मैं फ़िलहाल जहाँ पे आपको भेज रही हूँ वो जगह ही तबाही के नाम से जानी जाती है। ये इतना सब कुछ सोचने के बाद मेमोरी जो है अपने पास के जो है बेकार जो ख्यालात होते हैं उसके, वो सोचने लगता है कि उसकी लाइफ बचपन से कितनी झंड चल रही है, एकदम बैंड बज पड़ी है, बाप से पिटा, दोस्तों से पिटा, उसके बाद मिडिल स्कूल में पिटा, उसके बाद जो हाई स्कूल होते हैं इसमें जहाँ पे है यहाँ पे भी वो बिल्कुल बिलो लेवल पे है। और अब जाकर जब उसको एक किसी अनदर वर्ल्ड में
इसेकाई मैजिक एनिमे की तरह उसको समन किया गया है, वहाँ पर भी वो बॉटम टियर कैरेक्टर है, यानी कि ई लेवल से भी नीचे के रैंक में उसको रैंक किया गया है, यानी कि बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास उसको कंसिडर किया जा रहा है। और इस बात को लेके वो बहुत गुस्सा होता है और गॉडेस के ऊपर अपने मैजिक से एक स्पेल थ्रो करता है और कहता है कि पैरालाइज हो जाओ या फिर ख़त्म हो जाओ, या जो भी कहता है वो उनको पैरालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका स्पेल इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि गॉडेस के शील्ड के बाद वो 1% गॉडेस को इफेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये देखते हुए कि इतना ई रैंक पे होने के बावजूद वो एटलीस्ट अपने स्पेल को कास्ट कर सकता है, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है टाकुटो जो होता है अपना फ्लेम थ्रोवर एक बार टेस्ट करता है कि फायरबॉल हम भी टेस्ट करेंगे, और वो उसके हाथ में से बहुत बड़ी आग टाइप के जो है थ्रो होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उतना वो देखता है और वो गॉडेस को सॉरी बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में था कि मतलब देखना चाहता था कि मेरे पावर सच में काम करते हैं या नहीं। वहीं हम देखते हैं कि गॉडेस जो है मेमोरी को जो है भेज देती है दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे तबाही का मंजर होता है, और मेमोरी जाते जाते उसको कर्स करता है कि मतलब अगर मैं वहाँ से आ गया तो सबसे पहले तुम्हारी बैंड में जाऊँगा, ये ध्यान रखना। और हम देखते हैं अगले सीन में कि मेमोरी जो है अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, जो कि उनको पहले ही बताया गया होता है कि अगर आप चाहो तो अपना लेवल अप या फिर अपना रैंकिंग या फिर अपना प्रोग्रेस जो है स्टेटस ओपन करके देख सकते हो, जैसे कि गेम्स में और इसेकाई मैजिक एनिमेज में मोस्टली होता है। वहाँ पे जैसे ही वो स्टेटस ओपन करने के लिए कहता है तो स्टेटस उसको बताता है कि हम स्टेटस ओपन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आपके पास यहाँ पर रोशनी नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक को एक क्रिस्टल बॉल में तब्दील करता है और एक तरह से टॉर्च उसका बना के आगे चलता है। वहाँ पे उसको एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिससे उसकी फट के चार हो जाती है और वो काफ़ी रोने लगता है, और बस वो एक ही चीज़ को रटता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ और बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ये सब करते हुए वो जैसे तैसे अपनी मतलब जो है अपनी मौत की भीख मांगता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब तो जस्ट मरने ही जा रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं करके। तभी उसको ख्याल आता है कि नहीं, गॉडेस से बदला लेना है, तो जाके वो अपने पावर्स का यूज़ करता है पहली बार। पावर यूज़ करने के बाद क्या वो काम करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और मुझे तो खैर पता ही नहीं क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। तो जैसे ही वो बोलता है पैरालाइज, यानी कि उसका जो स्पेल होता है वो बोलता है, तो सामने वाला जो मिनोटॉर होता है वो वहीं का वहीं पैरालाइज हो जाता है, एकदम वहीं का वहीं रुक जाता है। वो बोलता है कि शायद ये स्पेल काम करता है। फिर वो वहाँ से भागता है अपनी जान बचा के, और वो सोचता है कि यार शायद फ्लूक में हो गया, तुक्के से हो गया, बाई चांस हो गया, या कुछ और हुआ होगा, गलती से हुआ होगा, मेरी पावर्स नहीं होगी। तभी वहाँ पे देखता है एक बर्ड जैसा दिखने वाला एक और मॉन्स्टर उसको दिखाई देता है, और उसकी फिर हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे देखने के बाद वो बोलता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, भागने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो उस बर्ड को फिर पैरालाइज करने के लिए कहता है कि पैरालाइज हो जा, और वो बर्ड वहीं का वहीं रुक जाता है, उसके मुंह से खून वून आना शुरू हो जाता है। तो वो समझ जाता है कि ये कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था, वो सच में ये पावर होल्ड करता है। और ये पावर क्योंकि मिडिल लेवल से भी कम लेवल के लोगों के लिए है, यानी कि बहुत ही लोअर रैंक के जो है विलेंस के लिए या मॉन्स्टर्स के लिए है, और उसको अच्छे लेवल के वर्ल्ड से लोअर लेवल में ही भेजा गया है। तो यहाँ पर उसका जो ये लोअर लेवल का स्पेल है पैरालाइज वगैरह या पॉइजन वगैरह, तो ये सारे काम इन मॉन्स्टर्स पे कर रहे हैं। इतनी बात देख के वो अपने स्टेटस में देखता है कि मेरे पास एक और नया स्पेल आया है जिसका नाम पॉइजन है, और वो उसी बर्ड जैसे मॉन्स्टर पे पॉइजन नाम का जो है अपना स्पेल यूज़ करता है, और वो बर्ड वहीं के वहीं मरना शुरू हो जाता है, जहर से बिल्कुल कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये बात देखते हुए मेमोरी जो है थोड़ा सा हंसता है, और एक बहुत ही डेविल टाइप की हंसी उसके चेहरे पे होती है, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है और मेरे को इस जगह पे भेजा है उसकी तो लगने वाली है। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा ये एपिसोड सुनने में, और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे जब इसका इंग्लिश डब या हिंदी डब आ जाएगा, आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त इसेकाई एनीमे है। क्योंकि यहाँ पे रीइंकार्नेशन नहीं हो रहा है, भले समन हो रहा है, लेकिन ये फिर भी इसेकाई में एक नेक्स्ट लेवल वाइब देता है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वही यहाँ पे बिल्कुल डाउनग्रेड से शुरू होगा। अगर आपको डाउनग्रेड से शुरू होकर लेवल अप करने वाले कुछ एनिमेज को मैं रेकमेंड करूँ तो मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट है ब्लैक क्लोवर, माई हीरो एकेडमिया, और इट इज़ रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप अ गर्ल इन अ डंजन, और सोलो लेवलिंग। ये चार जो है मतलब मस्ट आपको देखने ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं करता हूँ अलविदा, बाय बाय।